नमस्कार, मैं अमित रमेश मखराज, वापस आपका स्वागत। भाई पिछले 12 सालों से अलग अलग बिजनेस में कंसल्टिंग और ट्रेनिंग का जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र में पहले करते थे, पर अब जब इंडिया में एक्सपांड कर रहे हैं, अलग अलग हिंदी स्टेट्स में हम जब एक्सपांड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जिस इंडस्ट्री पे हम गौर करते हैं वो है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में अलग अलग रॉ मटेरियल के तौर पे होता है, और इसी इंडस्ट्री में आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसका रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बहुत अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा पैमाने पे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। हाँ, आपको ऑलरेडी थंबनेल पढ़ के पता चल जाएगा होगा, जिसका नाम है कॉर्न प्रोसेसिंग बिजनेस। भाई कॉर्न प्रोसेसिंग बिजनेस में जब मैंने पहला भी मराठी में जब वीडियो किया था तो उस वीडियो में मैंने बताया था भाई, अब जब पहले तो मैं महाराष्ट्र के लिए सिर्फ फोकस नहीं था कि महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह इसका प्रोडक्शन हो रहा था, पर जब अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, स्पेशली उत्तर प्रदेश हो गया और आपका राजस्थान भी हो गया। अलग अलग स्टेट्स में रॉ मटेरियल के तौर पर कॉर्न का प्रोसेसिंग या कॉर्न की खेती किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पे की जा रही है। तो भाई यदि ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन वाला एरिया है तो यहां पे डेफिनेटली प्रोसेसिंग प्लांट लग सकते हैं। पहली बात, इसमें तो मुझे मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से राजस्थान और कर्नाटक में बहुत अच्छे कैपेसिटी पे प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो यदि उस एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां के फार्मर्स को प्रायोरिटी है कि डेफिनेटली आप वहां पे इसका प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग का प्लांट लगवा सकते हो। पर अब ऐसा नहीं है कि यदि आपके एरिया में कौन नहीं है, मैं अलग अलग वीडियोस पे अपने चैनल के बताते रहता हूं हिंदी में, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ही शुरुआत की है, पर मैं स्पेशली बताते रहता हूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि आपके यहां कॉर्न का प्रोसेसिंग नहीं, कॉर्न का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली है, आसाम है, तो आप वहां पे कुछ प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगवा सकते। यदि आपके पास मार्केट है, यदि आपके पास कॉर्न प्रोसेस प्रोडक्ट का मार्केट है, तो आप वहां भी इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। एक, आइदर रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, दो, और आइदर आपके पास मार्केट पास में होना चाहिए। यदि दोनों भी कनेक्टेड है तो बहुत बड़ी बात है, जैसे महाराष्ट्र में है, राइट, जैसे मध्य प्रदेश में है, जैसे राजस्थान में है, जैसे कर्नाटक में है, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में प्रोडक्शन भी हो रहा है और मार्केट भी पास में है, तो ये तो जॉइंट कॉम्बिनेशन बन गया। इससे तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ गोल्डन वर्ड्स। तो भाई आपको इस कंसेप्ट में यदि सबसे पहले आगे बढ़ना है तो ये समझना होगा कि कौन में कौन कौन से बाय प्रोडक्ट निकल के आ सकते हैं जिनका मार्केट में आज के डेट में स्टैंडिंग है। उसके पहले एक बार रुककर, क्योंकि आप मुझे हिंदी चैनल पे देख रहे हैं तो ये चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करता रहता हूं। और आप भी बताइए कि किन किन अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपको हमसे कंसल्टिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, या फिर आपको वीडियोस भी आप पसंद करेंगे मेरी देखना, राइट। तो मेरी हिंदी यदि आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है। यार मराठी में अंधा हूं, हिंदी में आ रहा हूं, इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपको भी इंफॉर्मेशन हो और मेरा भी बिजनेस बढ़ा सको। तो मैं बिजनेसमैन हूं, तो कोई मोटिवेशनल और आपकी कोई उपकार वाली भाषा नहीं कहूंगा, प्रमोटेड वीडियो है। जब आप पूरा कंसेप्ट समझेंगे तो आपको एंड तक बात समझ में आएगी किस तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कॉर्न प्रोसेसिंग में कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला बाय प्रोडक्ट बहुत क्लियर है, जिसका मार्केट में आज भी स्टैंड बाय प्रोडक्ट चलता है, वो है फ्रोजन कॉर्न। इसकी इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, पूरे इंडिया में हर तरफ फैला हुआ है। फ्रोजन कॉर्न में आपको काम करना है तो आपको डेफिनेटली फ्रोजन फूड इंडस्ट्री का थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्ट जिसको मार्केट में बहुत अच्छा स्टैंड है वो है कॉर्नफ्लोर। हर एक किराना में, हर एक रिटेल शॉप में, हर एक ग्रोसरी शॉप में कॉर्नफ्लोर बेचा ही जाता है और अवेलेबल होता ही होता है। भाई इसका मार्केट जैसे पल्सेस या सीरियल्स है उसका उतने जैसा नहीं है, या जितना आटा का मैदे का है उतना नहीं है, पर कॉर्नफ्लोर का एक मार्केट है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉर्न स्टार्च। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया। कॉर्न स्टार्च एक अलग प्रोडक्ट है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, ये भी मार्केट में चल सकता है। और चौथा प्रोडक्ट है कॉर्नफ्लेक्स, ये भी हर एक रिटेल स्टोर में अवेलेबल है। भाई कॉर्नफ्लेक्स का मार्केट तो आप मुझे बताएं कि यार ये सबसे बड़ा मार्केट है। केलॉग्स कंपनी ने हड़बड़ कर दी पूरे इंडिया में, मेरे हिसाब से कम 1983 या 84 में ये केलॉग्स कंपनी अपने इंडिया में आई थी, और तब से ये लोग ये पूरा कॉर्नफ्लेक्स का या चोकोज का मार्केट लेकर बैठे हैं। और सबसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा ब्रांड कॉर्नफ्लेक्स में इस कंपनी का है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि यार इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बाय प्रोडक्ट जो तीनों चारों पांचों प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसका अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग मार्केट है, और वहां पे आप टारगेट वर्कआउट कर सकते हो। तो कैसे शुरुआत करनी है, यदि इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो क्या पहला स्टेप होगा, कौन सा स्टेप पहला होगा? पहला सबसे स्टेप होगा आपको थोड़ा सा मार्केट सर्वे करना होगा, क्योंकि भाई यदि आज के डेट में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो फिर भी मार्केट में आपके घर तक कोई ना कोई कॉर्न वाला प्रोडक्ट
रेगुलर तौर पे पहुंच रहा है। तो ना दिखाई देने वाली एक भयानक कंपटीशन मार्केट में है, जिसको पहले हमें समझना होगा कि किस तरीके से लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पहला स्टेप होता है मार्केट सर्वे, कि यार हाउ मेनी ब्रांड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। दूसरी बात, भाई मार्केट में क्या कंडीशन है, लोगों की डिमांड कितनी है। कोई रिटेल स्टोर्स जो पास में हो, ऐसे कम से कम 10, 20, 30 रिटेल स्टोर्स को टारगेट करो, उन लोगों के पास जाइए, बात कीजिए, समझिए कि कितने क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट बेचे जा रहा है, कौन सी कंपनीज मार्केट में है, किस कंपनीज को ग्रिप अच्छा मिल रहा है। यदि ये बात आपको ध्यान में आ जाए, समझ में आ जाए, तो डेफिनेटली आप बेसिक लेवल पे आपका स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस बिजनेस को यदि करना है तो 4 अलग अलग प्रोडक्ट मैंने देखे, जैसे फ्रोजन कॉर्न हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट अलग है, कम से कम 10-20 लाख का इन्वेस्टमेंट मिनिमम लेकर आपको चलना होगा। कॉर्नफ्लोर का यदि बात करें तो कम से कम 5 या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कॉर्न स्टार्च का यदि बात करें तो वो तो लाखों में इन्वेस्टमेंट है। कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो वो भी लाखों में इन्वेस्टमेंट है। इसमें छोटा वाला बिजनेस नहीं है, आपको 5 से 10 लाख के आगे के ही बिजनेस है, तो उसके लिए हिसाब से अलग अलग जगह भी आपको लग सकती है। तो पहले तो ये कंफर्म करना होगा कि चारों प्रोडक्ट बनाने, या फिर स्पेसिफिकली 1 या 2 प्रोडक्ट ही आपको मैन्युफैक्चरिंग करने। बात समझ में आ रही है? तो पहले ये स्पेसिफिक होगा कि यार कौन से प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। यदि ये कंफर्म हो जाता है तो डेफिनेटली आप आगे जाकर काम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, भाई आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट यदि आपके पास है तो खुद का ब्रांड बनाकर, खुद का ब्रांड नेम लगाकर हम मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। पर फ्रोजन कॉर्न स्पेशली ब्रांडेड नहीं है, फ्रोजन कॉर्न में सिर्फ पैक्ड आती है। बहुत सारे रिटेल स्टोर में 1 किलो के पैकेट जैसे मिल रहे हैं, जैसे आलू टिक्की हो गया, या फ्रोजन कॉर्न हो गया, या फिर मटार हो गया, ये तो पैकिंग में मिल रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ब्रांडिंग का पोर्शन कम रहेगा। पर मेरे हिसाब से कॉर्नफ्लोवर और कॉर्नस्टार्च और कॉर्नफ्लेक्स पे आप ब्रांड बना सकते हो। तो इसको हम B2B और B2C के एरिया में डिवाइड कर देंगे। बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लगेंगे, ये तो आपको ऑलरेडी पता हो। FSSAI लाइसेंस हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, पैकेजिंग लाइसेंस हो गया, या फिर मेरे हिसाब से लोकल अथॉरिटी का NOC होगा, ये तो इन प्रोसेस पॉल्यूशन बोर्ड का NOC होगा, ये तो इन प्रोसेस आपको सब पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉर्न प्रोसेसिंग में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अलग से आप एनिमल फीड में भी कॉर्न का, यदि आप फार्मर है, एनिमल फीड में भी अलग से कॉर्न का सेल होता है। कैटल फीड इंडस्ट्री में, पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे कॉर्न का इस्तेमाल हो रहा है। पर उस इंडस्ट्री को टारगेट आज के डेट में इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने अलग से एक कैटल फीड वाला वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो देख लेना। अब बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। भाई एक्सपोर्ट में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री और ये प्रोसेस फूड ये बाहर के कंट्रीज में बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो ये कॉर्न के प्रोडक्ट को हम इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए आप अब थोड़ा सा स्ट्रेस में होगा, राइट? तो हमने इसीलिए क्या किया, चावड़ी में एक ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सेशन डेवलप किया है, जिसमें इस इंडस्ट्री के पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में 1 to 1 हर एक प्रोडक्ट का आपको ज्ञान, नॉलेज आपको ट्रांसफर किया जाता है। रिस्क क्या है? रिस्क है मार्केटिंग वाला रिस्क, रिस्क है ऑपरेशन वाला रिस्क, है स्ट्रेटेजी वाला रिस्क। तो इन बातों को समझना होगा। भाई मशीन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा मेरे कोई भी वीडियो आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे देख लेना, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टाइप ऑफ मशीन। मैं कहता हूं मशीन तो सिर्फ मशीन का काम करते हैं। पहले आपको बिजनेस सीखना होगा, पहले आपको कंसेप्ट सीखनी होगी कि किस तरीके से इस बिजनेस को किया जाता है, किस तरीके से ये लोग पहले ऑलरेडी कर रहे हैं और हमें क्या करना हो, तब जाकर आपका मार्केट में स्टैंड हो सकता है। क्योंकि पहले मुझे बताया यार आप ये सोच रहे हो सर मेरे इधर तो खेती में कौन है, तो इसलिए मैं मक्के का प्लान कर रहा हूं। तो भाई आपके पास क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट को क्या चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट की डिमांड क्या है, कहां पे गैप है, ये यदि आपको इस कॉर्न प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में समझ में आ जाए तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो। तो यदि आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है तो भाई सबसे पहले मार्केट सर्वे से शुरुआत कीजिए, बाद में लोकल एरिया का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद में सबसे एंड में फिर इरिक्शन इंस्टॉलेशन प्लानिंग का काम कीजिएगा। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी आपको लगे कि यार थोड़े हेल्प की जरूरत है, कोई बंदा ये सब करके दे दे, जैसे लाइसेंस वाली बात हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हो गई, या पूरा नॉलेज की बात हो गई, या फिर आपको आपका वेबसाइट बनाना है, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का अपॉइंट करना है, कोई भी चीज हो हम हाजिर है भाई। तो यदि आपको लग रहा है कि हमारे साथ आगे जाकर आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली कॉल कीजिए स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे और चावड़ी के साथ आपका बिजनेस बढ़ाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में और क्या होना चाहिए था ये भी मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ऐसा ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तब तक